नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। महाकुंभ का जो भव्य आयोजन किया गया था 45 दिन के बाद उसका समापन हो गया है और समापन होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी प्रयागराज पर इन दोनों दिग्गजों की बारीकी से नजर है। शायद इसीलिए पहले योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया, उसके बाद पुलिस कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया और इसी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए महाकुंभ को लेकर अपना अनुभव भी साझा किया, अपनी कुछ तस्वीरें भी साझा की और इसी के साथ क्षमा भी मांगते हुए नजर आए हैं नरेंद्र मोदी। जी हां, एक लंबा चौड़ा ब्लॉग शेयर किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और आप जानते ही हैं कि जब इतना बड़ा कोई आयोजन होता है तो उसमें इफ एंड बट्स होते हैं, थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, अव्यवस्थाएं होती हैं। इसको लेकर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने तो बहुत माहौल बनाया इन 45 दिन, लेकिन अब जाकर नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट करते हुए लिखा है वो आप सबको जानना चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं, मैं जानता हूं इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से, मां यमुना से, मां सरस्वती से, हे मां, हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से निश्चित तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि महाकुंभ मेले की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी जहां जहां चूक हुई उसको लेकर नरेंद्र मोदी माफी मांगते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ उन्होंने एकता और भाईचारे की भावनाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही। नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया, इस आयोजन को एकता, समृद्धि और धार्मिक सद्भाव का प्रतीक भी बताया। पीएम मोदी ने कहा, मैं 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के दर्शन करने जाऊंगा। मैं श्रद्धा रूपी संकल्प पुष्प को समर्पित करते हुए हर भारतीय के लिए प्रार्थना करूंगा। इसके अलावा आपको यह भी बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक और महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने काशी चुनाव के दौरान अपनी भावनाओं को याद किया। जिसमें उन्होंने कहा, जब मैं काशी चुनाव के लिए गया था तो मेरे अंतर मन के भाव शब्दों में प्रकट हुए थे और मैंने कहा था, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। इसमें एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास था, खासकर हमारी मां स्वरूपा नदियों की पवित्रता और स्वच्छता को लेकर। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर संकल्प और दृढ़ हुआ है। गंगा जी, यमुना जी, हमारी नदियों की स्वच्छता हमारी जीवन यात्रा से जुड़ी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर नदी को जीवनदायिनी मां के रूप में सम्मान दें और उनकी स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करें। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मैसेज देते हुए नजर आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ तो फील्ड में निकलते हुए नजर भी आए, जहां पर वो एक तरीके से सफाई करते हुए नजर आए हैं। बहरहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर